दोस्तों अभी एक वीडियो में हम बात किए थे कि आखिर मनोदर्पण क्या है। यहाँ पर जो बार बार केवीएस में एक और सवाल पूछा जा रहा है वो है 5E मॉडल। आखिर 5E मॉडल क्या है, तो यहाँ पर हम 2 से ढाई 3 मिनट में बात करेंगे कि आखिर 5E मॉडल क्या है। यहाँ पर 5E इंस्ट्रक्शनल मॉडल इसे बोलते हैं, हिंदी में हम इसे निर्देशात्मक मॉडल रचनावादी करके बोल देते हैं। 5E में ये आखिर ई क्या क्या हैं, तो सबसे पहले वाले ई की अगर हम बात करें तो उसका मतलब होता है एंगेज। एंगेज मतलब होता है, जैसे होता है ना एंगेजमेंट, आपने सुना होगा कि उनकी एंगेजमेंट हो गई है, मतलब उनका किसी से जुड़ाव हो गया है, वो किसी से जुड़ गए हैं, संलग्न हो गए हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं संलग्न करना, तो एक स्टूडेंट को लेकर के जब बात करें तो यहाँ पर कैप्चर दी लर्नर्स अटेंशन, यानी कि जो भी लर्नर है, जो भी सीखने वाला है, उसके ध्यान को आकर्षित करना। कहीं ना कहीं उसकी जब सोच को लेकर के बात करते हैं, उसके जो विचार हैं उनको प्रेरित करना। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जब हम पूर्व ज्ञान की बात करते हैं, उससे उसको जोड़ना, यही कहलाता है संलग्न करना, एंगेज करना। दूसरा दिया है एक्सप्लोर, यानी कि अन्वेषण करना। अब जब हम शिक्षार्थियों की बात कर रहे होते हैं तो एक योजना बनाएंगे ऐसे में, और उन स्टूडेंट्स के साथ में कहीं ना कहीं जो चीज़ें हम पूर्व ज्ञान की बात करें या उनकी सोच को जो हमने प्रेरित किया है, उनको हम एक तरीके से एक जगह ला करके जांच करने की कोशिश करेंगे, डेटा को इकट्ठा करने की बात करेंगे, खोज करने की बात करेंगे, और ऐसे में कोई ना कोई एक मीनिंगफुल रिजल्ट वहाँ से निकालने की बात करेंगे। सीधी सी बात है, आप कहीं भी जाते हो, किसी चीज़ से जुड़ते हो, फिर आप वहाँ पर क्या करते हो, एक्सप्लोर करते हो कि आखिर वो चीज़ जिससे हम जुड़े हैं उसके साथ में क्या कुछ हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तीसरा जो एक्सप्लेनेशन है, जब व्याख्या करने की बात करते हैं, तो शिक्षार्थियों को उनके द्वारा जो भी डेटा इकट्ठा किया गया है, या जब हम किसके साथ में मिलकर के, टीचर के साथ में मिलकर के, तो उस डेटा को हम साझा करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। एक तरीके से कहाँ पे होगा, ये व्याख्या करने में होगा। और ऐसे में हम ग्रुप वर्क को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ये बात हमेशा याद रखिएगा। यानी कि जो आपका समूह कार्य होता है उसको हम ऐसे में मोटिवेट करने की, यानी कि प्रोत्साहित करने की कोशिश करेंगे। फिर बात आती है विस्तारित करना। तो जो भी अवधारणा रही है, जो भी कॉन्सेप्ट रहा है स्टूडेंट्स का, यानी कि शिक्षार्थियों की अवधारणा को अपनी समझ को बढ़ाने के लिए ऐसे में, या फिर वास्तविक जो भी रियल वर्ल्ड है उसके साथ में जोड़ने के लिए जब हम बात करते हैं, विस्तारित करना मतलब जो भी आसपास की चीज़ें हैं उसके साथ में जोड़ना। जब वो जोड़ करके पढ़ते हैं और इस तरीके के अवसर जब हम उनको दे रहे होते हैं, तो वो इलैबोरेट यानी कि विस्तार में आता है। फिर बात आती है इवैल्यूएट की। तो अब जो भी सारी चीज़ें हो गई हैं, हमने एक्सप्लोर किया, हमने एंगेज किया, एक्सप्लोर किया, हमने एक्सप्लेन किया, इलैबोरेट किया। अब बात आती है कि उसको इवैल्यूएट करना। तो क्या कुछ है जो हम करना चाह रहे थे, क्या वो हमने प्राप्त किया, क्या ऐसे में स्टूडेंट्स की जो समझ थी उसका एक आउटकम क्या कुछ निकल करके आता है। तो जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर हम जो है वो आउटकम के तौर पर देख रहे होते हैं। तो ये था आपका, जब हम बात करते हैं 5E को लेकर के। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, नए हैं तो महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।